अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समाज टीवी। मैं हूं सोफिया सरदार। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। CPDI ने पाकिस्तान में बजट शफाफियत की सूरत हाल पर मबनी तीसरी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी और मुतालबा किया कि बजट तजावीज़ को वसी पैमाने पर शहरी ग्रुपों, सरकारी अदारों और अहम शराकत अदारों के साथ ज़ेर बहस लाया जाए। इस सिलसिले में CPDI के ज़ेर एहतमाम में मुनक़दा शराकतदारों के साथ बजट शफाफियत पर एक मुज़ाकरा के दौरान शुरा से डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट महर इब्रार हुसैन आदिल, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर मोहम्मद शहबाज अंसारी, सीनियर सहाफ़ी कामरान साकी, इंचार्ज कंप्लेंट सेल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस काशिफ ताज ने गुफ्तगू की। तो सिटीज़न बजट बेसिकली क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जब बजट डॉक्यूमेंट आता है, जैसे फैज साहब ने बताया, साकिब साहब ने बताया कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट होता है जो कि आम शहरी या एक आम बंदे की समझ में उसका आना मुश्किल होता है, क्योंकि जो उसकी स्कीम्स होती हैं हर सेक्टर के हवाले से उसमें लिखी होती हैं, लेकिन वो कोई टेक्निकल बंदा है तो उसको वो समझ आसानी से आएगी। तो जो सिटीजन बजट है, इस पे CPDI का जो है वो ये है कि एक आम ऐसा सादा डॉक्यूमेंट, एक सादा सी ज़ुबान, अगर हम पंजाबी बोलने वाले हैं और ज़्यादा लोग पंजाबी समझ सकते हैं तो बेशक उसको पंजाबी में, इसी तरह मुख्तलिफ जो इलाकाई ज़बान है उसमें सिंधी, बलोची और इनमें ना भी हो तो लेकिन एट लीस्ट वो उर्दू में तो लाजमी होना चाहिए। और वो जो सिटीज़न बजट है वो ये जो फाइनेंस ऑफिस है उसके बाहर अवेज़ा हो, ताकि अगर कोई आम शहरी देखना चाहे कि क्या इस बजट में उसके इलाका की कोई स्कीम है तो वो आसानी से उसको जाके दे सके। और इस पे सिटीज़न बजट के हवाले से मुख्तलिफ अज़ा में अलहदा से जो है वो CPDI वो भी काम कर रही है और ताकि इस जो है प्रैक्टिस को आम किया जा सके। वो ये है कि बजट जब बनाया जाता है तो उसमें ख़ास तौर पे लोगों की राय शामिल नहीं होती है। लोगों को पता नहीं होता कि किस तरह से बजट बनता है, डेवलपमेंट स्कीम कैसे आती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि मई और जून के महीनों में बजट आता है, वो असम्बली में चला जाता है, बनाया जाता है, फिर प्रेजेंट होता है, वहाँ बहस होती है दो चार दिन, और उसके बाद उसकी अप्रूवल आ जाती है। और अप्रूवल के लिए क्योंकि वो एक टाइमलाइन दी गई है कि 30 जून से पहले आपने उस बजट को अगले साल को अप्रूव करना है। MPs के साथ मीटिंग्स होती हैं, हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में मीटिंग्स करते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी हमने करवाई हैं। जो हमारे MPs हैं, ख़ास तौर पर इलेक्टेड लोग हैं, उनकी एक तो कैपेसिटी नहीं है कि वो बजट को देख सकें। फिर जब बजट उनके सामने रखा जाता है और उसके बाद टाइम इतना थोड़ा होता है कि उस पर बहस नहीं कर सकते, तभी इसमें हम शफाफियत ला सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। और आज जो आपके सामने जो मुल्क के हालात हैं वो यही हैं। हम सोचते हैं ना कि इतना जो कर्जा लिया वो कहाँ खर्च हुआ, वो बजट एलोकेशन कहाँ की गई। पब्लिक तो वैसे ही सफ़र कर रही है महंगाई और इन चीज़ों से। हमारी आवाज़ नहीं, ये आपकी आवाज़ है, पब्लिक की आवाज़ है कि हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो। तो जितनी आप आवाज़ उठा सकते हैं इस आवाज़ को उठाएं। ये इवेंट हमारे माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, अभी तो ये तकरीबन क्लोज हो रहे हैं। तो हर साल हम ये इवेंट हर डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पास कोई 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ हम ये इवेंट कर रहे हैं। और वहीं और हर जगह हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक से कि इस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाएं और जहाँ जहाँ हम चाह सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, उस कोशिश को मजबूत करें ताकि आने वाले वक्त में इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आए और जो एलोकेशन होती है ख़ास तौर पे वो सही खर्च भी हो और उसमें पब्लिक का फ़ायदा हो। 17 से पहले तो जो बजट था ना डिस्ट्रिक्ट का, वो हमारे पास ही बनता था और उसे हम ही प्रिपरेशन करते थे। उसमें ये होता था कि हमारे पास ज़्यादा बजट हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट का होता था पूरे डिस्ट्रिक्ट का। 2017 के बाद ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस चेंज होने के बाद ये जो अथॉरिटीज़ बन गई हैं हेल्थ की और एजुकेशन की, ये लोग अपना बजट अब खुद तैयार करते हैं। उससे पहले इसका चेक एंड बैलेंस एक हमारे पास होता था जो कि DC साहब की कंसल्टेशन से हम तैयार करते थे। और उनके वो उसका सारा बजट जो एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट का जितना बजट था वो पहले हमारे पास आता था। BMDC एडमिनिस्ट्रेटर उसे चेक करते थे, अगर उसमें कहीं पे कोई कमी पेशी होती थी वो उसे हम दूर करते थे। अब ये प्रोविंशियल हो गया है बजट हमारा सभी का, और ये लाहौर से हमें आता है। रहा कंप्लेंट्स के मतलब, तो कंप्लेंट्स हमें जिस चीज़ों को फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि ज़्यादातर हमारी कंप्लेंट्स जो है वो ये जो
प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, ये रोड बन रहा है या किसी का सीवरेज का मसला है या कोई अदर देन और प्रॉब्लम हमें आते हैं, उनके मतलब काफ़ी कंप्लेंट्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, जो कि हम डीसी साहब की कंसल्टेशन से, उनके आर्डरों से मुतलका डिपार्टमेंट को, मसलन ज़िला कौंसिल हो गया, एमसीज़ होगी या डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अहमद जवाद साहब हमारे पास हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, उनसे रहनुमाई लेके वो उनको सॉल्व करने की अपने बजट के अंदर कोशिश करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट में हमें बजट अवेल है उससे हम ये पूरा कर सकें। अगर हमें यहाँ पे शॉर्टेज होती है बजट की तो उसे हम नेक्स्ट ईयर प्लान में रखते हैं और उसमें जाके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। है या सियासी बजट है इसमें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो प्लान की जाती हैं, जो कागज़ों में नज़र आती हैं, ये उन्हीं सियासतदानों की तरजीहात और रिकमेंडेशंस भी होती हैं जो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। वो जाके चाहे उनके अपने डेरों के नज़दीक कोई सड़क बननी है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगना है, या उन्होंने किसी वडेरे को या ज़मींदार को नवाजना है और वहाँ पे कोई कॉर्पोरेट रोड बनना है या स्कूल उसका पॉलिटिकली कोई अपग्रेड करवाना है, तो वो उन्हीं के लिए बनती हैं। इसकी शहरियों में इनपुट जो है वो हमें दिखाई नहीं देती। हमने कई दफ़ा इसके लिए भी आवाज़ उठाई है और इवन हमें भी मीडिया के लिए भी या किसी प्रोग्राम के लिए भी, मैं बजट में बहुत सारे प्रोग्राम भी कर चुका हूँ। CPDI का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर उनके पार्टनर इदारों का कि वो इसमें हमारी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं और तो कहीं हमें समझ नहीं आ रही होती टेक्निकल चीज़ों को तो बताते हैं। हम कई दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं मुख्तलिफ फिनांस मिनिस्ट्री से, फेडरल और सूबों के भी, कि आप इस बुक को आसान करें। कम से कम जो मीडिया को आपने रिलीज़ करनी है या इवन के MP MNAs को जो देनी है कॉपी, वो उन्हें सॉफ्ट फॉर्मेट में हमारे कहने पे या लोगों के, शहरियों के दबाव की वजह से अब उन्होंने PDF में शेयर तो करना शुरू कर दिया है, JPG नहीं अब शेयर करते, यानी जिसे रीडेबल ना हो, लेकिन अभी भी हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे आप एक्सेल की फॉर्मेट में करें और इसमें इस्तेमाल होने वाली जो टर्म्स हैं उन्हें आसान करें। आम शहरी को पता चले कि ये इतना बजट एलोकेट हुआ था, ये रिवाइज बजट है, इसके 1 करोड़ रखा गया था तो ये 1 करोड़ 10 लाख लगना था तो ये ज़्यादा हुआ है, ये कम है और ये किया गया। और ब्लॉक बजटिंग का जैसे फैसला आपने जिक्र किया, ये भी बड़ा है कि पिछली दफ़ा भी हमें इस बजट से पहले जो था 40 करोड़ रुपया कहा गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के लिए। मैं एक इदारे की मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरह बाकी इदारों में भी आप देखें। ये बजट का जो सवाल अभी किया गया है कि इसको किस किस सेंस में कौन कौन सी स्कीमें बनाई जाती हैं, तो इसमें ये है कि मफाद आमा की जितनी भी स्कीमें हैं, वो लोकल गवर्नमेंट हो या चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, सबका जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि मफाद आमा की हो, रफ़ाए आमा की हो। इसमें आप जो है ये देखें कि ADP एक होता है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, एनुअल डेवलपमेंट प्लान आप उसे कह लें, तो उसमें भी जो मेन होती है आपकी फोकस, वो पब्लिक के और अवाम मुन्नास के जो फलाह बहबूद के काम हैं, उसमें चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आता है और उसमें आपके स्कीम्स आती हैं एजुकेशन से, हेल्थ से, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें अब ये सवाल ये था कि इसमें जो पब्लिक है वो अपने आप को कैसे इसके लिए कर सकती है कि जी हम अपना प्रोग्राम जो आपका ये चल रहा है इसमें अपनी कोई स्कीम रखवाना चाहते हैं। अगर तो एक जो एलोकेशन है कि आपका एक प्रोग्राम है वो ADP का, उसमें आपकी एक सड़क बननी है, 2 किलोमीटर बनती है या उससे कम बननी है, तो उसमें आप ये कहते हैं जी कि हमने अपने इलाके को भी शामिल करवाना है कि ये यहाँ तक तो इन्होंने इसको स्पेसिफिक कर दिया है, मुख्तस कर दिया है, इसके लिए इतना पैसा, तो हमने अपना इलाका भी या अपना जो था वो उसको करना शामिल था। तो उसके लिए तो एक बाकायदा कानूनी तरीक़ेकार है कि आप फिर दोबारा उस अथॉरिटी के पास जाएंगे जिन्होंने ये ADP अप्रूव किया, तो वो अथॉरिटी जो है आपकी रिक्वेस्ट को कंसीडर करेगी, उसके ऊपर जो है दोबारा सर्वे कराया जाएगा
और अगर वो पैसा या बजट जो उसके लिए मखसूस किया गया है उससे यानी कि उसकी कंप्लीशन के बाद अगर कुछ पैसा सेविंग में बचता है तो फिर उससे वो अथॉरिटी जो है वो इसको कर सकती है डिसाइड कि चलें जी ये सेविंग का पैसा है तो इससे बाकी जो है उसकी आप जो दे रहे हैं उसको मुकम्मल करवाया जाए। देखते रहिए समाज टीवी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।